हेलो फ्रेंड्स। ओ लेवल के चौथे मॉड्यूल आईसीटी रिसोर्सेज पर आज हमारा 16वां लेक्चर है। और आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइल कंप्रेशन के बारे में। यानी हम फाइल को कैसे कंप्रेस करते हैं या डीकंप्रेस करते हैं। यानी हम फाइल को जिप कैसे करेंगे और अनजिप कैसे करेंगे। कंप्रेस या जिप करने का मतलब होता है फाइल को रिड्यूस कर देना, उसकी साइज को कम कर देना और दोबारा उसको नॉर्मल मोड में ओपन करने के लिए हम फाइल को करते हैं अनकंप्रेस या अनजिप। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फाइल कंप्रेशन या जिप का मतलब क्या होता है। नॉर्मली हमारी जो फाइलें होती हैं उनको कभी हमें ईमेल करना होता है या ऑनलाइन कहीं पर ट्रांसफर करना होता है, या इवन बहुत सारी फाइलों को जब हमें अपने सिस्टम में स्टोर करके रखना होता है तो अगर 1 GB की फाइल है तो जहां पर भी सेव करेंगे, जहां पर भी ट्रांसफर करेंगे वो 1 GB ही रहेगा। लेकिन अगर हम फाइलों को कंप्रेस कर देते हैं, हम फाइलों को जिप कर देते हैं, तो वो उनका जो साइज होता है डिस्क पर वो रिड्यूस हो जाता है। वो कितना परसेंट होगा, किस लेवल का होगा, वो अलग केस हो गया। कोई फिक्स रेशियो नहीं है, हर सॉफ्टवेयर पर अलग अलग होता है और कुछ सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के जब हम फाइलों को कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल साइज से कम साइज में आ जाती हैं, जिससे हम कम जगह पर उनको स्टोर भी कर सकते हैं। और जब उन्हें हमें कहीं पर ईमेल करना होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर करना होता है, तब ये काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी फाइलें होंगी उतना टाइम लगेगा उनको ट्रांसफर करने में और उतना हमारा डेटा भी जाएगा। और अगर हमारी नेट की स्पीड स्लो है, बैंडविड्थ स्लो है, कम है, तो फाइल ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक तो ये बेनिफिट हो गया कि बड़ी फाइलों को हम कम साइज पे स्टोर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर करने में भी हेल्प हो जाएगी। दूसरा एक बेनिफिट हमारा होता है फाइल को कंप्रेस करने से कि हम मल्टीपल फाइलों को एक साथ सिंगल नेम पर कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो इससे भी हम उनको कहीं पर स्टोर कर रहे हैं, एक जैसी फाइलों को हमने एक फोल्डर में रख के कंप्रेस कर दिया तो सेम ग्रुप ऑफ फाइलें हमारी एक नाम पर सेव हो जाती हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्रैक्ड वर्जन होते हैं, तो हमारे सिस्टम में जो एंटीवायरस इंस्टॉल है वो क्रैक वर्जन को एज अ वायरस ट्रीट करता है और उनकी क्रैक फाइलों को रिमूव कर देता है। लेकिन ऐसी कंडीशन पे अगर उन सारी फाइलों को हम एक फोल्डर में रख के कंप्रेस कर दें तो कंप्रेस एक ऐसा फॉर्मेट होता है जो रीडेबल नहीं होता। यानी जब तक उस फाइल को हम दोबारा डीकंप्रेस या अनजिप ना करें तब तक फाइलों को रीड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिक्योरिटी पर्पज से भी अपनी फाइलों को कंप्रेस करके या जिप करके रख सकते हैं और जब कभी हमें उसकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उसको हम दोबारा अनजिप कर लेते हैं या डीकंप्रेस कर लेते हैं। तो फाइल को कंप्रेस करना या फाइल को जिप करना, इसका बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी फाइलों को कम मेमोरी स्टोरेज लोकेशन का यूज करके हम सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं और जो एंटीवायरस वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं उनसे बहुत सारी क्रैक फाइलों को सुरक्षित भी रखने के लिए हम फाइलों को जिप या कंप्रेस करते हैं। अब जब हम फाइलों को जिप या कंप्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। आपको पता है कि हर फाइल का अलग अलग टाइप या एक्सटेंशन होता है। जैसे नोटपैड की फाइल टेक्स्ट फाइल होती है, .txt एक्सटेंशन होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल .docx फॉर्मेट में सेव होती है। जो इमेज वगैरह होती हैं वो .jpg, .png, .gif में सेव होती हैं। इसी तरीके से जब हम फाइलों को कंप्रेस करते हैं तो उन फाइलों का फॉर्मेट भी बदल जाता है। वो क्या होगा, डिपेंड करता है कि हमने किस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या प्रोग्राम का यूज किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अलग अलग फॉर्मेट क्यों है। इसके बहुत सारे आंसर हैं। एक तो ये है कि अलग अलग कंपनियों के अपने सॉफ्टवेयर हैं और सबका अलग अलग फॉर्मेट है। सिंपल सा लॉजिक, सबसे इजी लॉजिक यही है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जिप या कंप्रेशन टूल्स हैं जो फाइलों को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करते हैं। दूसरा ये होता है कि समय के साथ साथ हम बेहतर एप्लीकेशन डेवलप करते रहते हैं, नए नए एप्लीकेशन डिजाइन करते रहते हैं, तो वहां पर भी नए टूल्स हमारे सामने आ जाते हैं। कुछ लोग को नया करने की आदत होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे बहुत सारे फॉर्मेट हैं हमारे पास फाइलों को कंप्रेस करने के लिए। ये वर्क कैसे करता है? फाइलों को कंप्रेस करने का मतलब फाइलों को दबा के उनकी साइज को कम कर देना। जैसे अगर हमारे पास 1 GB की फाइल है, हम उसको कंप्रेस कर दें तो हो सकता है हमारी फाइल 750 MB में ही आ जाए। ठीक है।
तो ये वर्क कैसे करता है, ये दो मोड में काम करता है। जब हम फाइलों को कंप्रेस करते हैं तो एक तो कंप्रेशन ऐसा होता है जो लॉसलेस होता है, यानी फाइलें हमारी कम साइज में आ जाएंगी लेकिन उनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, क्वालिटी वैसे की वैसी ही मेंटेन रहेगी। और एक हमारा होता है लॉसी, जहां पर फाइल की क्वालिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, उसकी ओरिजिनल साइज रिड्यूस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी कंप्रेशन टूल्स हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हमारा लॉसलेस कंप्रेशन होता है, दूसरा हमारा लॉसी कंप्रेशन होता है। अब समझते हैं वन बाय वन। लॉसलेस फाइल कंप्रेशन का मतलब होता है हम फाइलों को कंप्रेस करेंगे, फाइलों को जिप करेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। और आपको पता है कि जिस फाइल को आपने कंप्रेस या जिप कर दिया है उसको जब भी आपको दोबारा यूज करना होगा उसको आपको अनजिप करना पड़ेगा या डीकंप्रेस करना पड़ेगा। एक कंप्रेस्ड या जिप्ड फाइल को जब तक आप दोबारा अनजिप या डीकंप्रेस नहीं करोगे उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। तो लॉसलेस कंप्रेशन में होता क्या है कि ऐसा कॉन्सेप्ट या कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं जहां पर हमारी फाइलों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आती है। तो ये हमारा कहलाता है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। इसमें एक लॉजिक देखिए, जैसे ये कुछ वर्ड हमारे पास हैं, शब्द हैं ए बी 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 सी सी, ये हमारा एक लाइन हो गया। इसे जब हमारा कंप्रेशन टूल कंप्रेस करेगा तो वो एक एल्गोरिदम यूज कर रहा है। क्या, जैसे ए आप देखिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है तो इसने लिख लिया A3। बी यहां पर रिपीट हुआ है 5 बार, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, मतलब डेटा का रिपीटिशन, तो इसने लिख दिया B5। और सी हमारा है 2 टाइम, इसने लिख लिया C2। तो ओरिजिनल डेटा हमारा ऐसा था और आफ्टर कंप्रेशन ऐसा हो गया। अब आप देखिए आपको खुद साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है। और जब हम फाइल को दोबारा डीकंप्रेस करेंगे या अनजिप करेंगे तो जिस एल्गोरिदम के माध्यम से उसने फाइल को कंप्रेस किया है उसी एल्गोरिदम को रोल बैक करके उसको वो फिर से डीकंप्रेस कर लेगा और हमारा डेटा फिर इस रूप में तैयार हो जाएगा। तो ओरिजिनल डेटा को हमने कंप्रेस किया, साइज रिड्यूस हो गई, और दोबारा जब उसको हम डिकम्प्रेस करेंगे तो सेम क्वालिटी की फाइल हमें मिल जाएगी, यानी हमारे ओरिजिनल डेटा की क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। ये हमारा कहलाता है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है लॉसी फाइल कंप्रेशन, यानी जब हम फाइल को कंप्रेस करेंगे जब उसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी जिप करने के बाद, तो उस फाइल की क्वालिटी में कुछ न कुछ कमी जरूर आ जाती है। और दोबारा उसको जब हम डिकम्प्रेस करेंगे या अनजिप करेंगे तब भी उसकी क्वालिटी में कोई सुधार नहीं आता है, क्योंकि कंप्रेस करते समय ही फाइल का कुछ अननेसेसरी पार्ट या कुछ पार्ट ट्रंक हो गया, चॉप्ड हो गया, रिमूव हो गया, क्रॉप हो गया, जो दोबारा हमको मिलने वाला नहीं है। ये लॉसी फाइल कंप्रेशन बेसिकली होता है मीडिया फाइल के साथ। जैसे हम किसी वीडियो को कंप्रेस कर रहे हैं, किसी ऑडियो को कंप्रेस कर रहे हैं और किसी इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं। तो इमेज की साइज मान ली हमारी बड़ी थी, वो उसकी हाइट विड्थ ज्यादा थी, लेकिन कंप्रेस हमने छोटी साइज में कर दिया। इसी तरीके से वीडियो का हमारा जो फ्रेमिंग साइज था वो ज्यादा था, उसको हमने रिड्यूस कर दिया। तो कंप्रेस कर देंगे तो साइज तो रिड्यूस हो गई, लेकिन दोबारा उसको जब हम फिर मेन ओरिजिनल साइज पे लाना चाहेंगे तो उस क्वालिटी में वो नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट रिमूव हो गया है परमानेंटली, वो वापस आने वाला नहीं है। तो अगर आप एक ही वीडियो या ऑडियो फाइल को बार बार कंप्रेस कर रहे हो तो हर बार जब आप कंप्रेस करोगे तो उसकी क्वालिटी में कुछ न कुछ कमी आती चली जाएगी और दोबारा उस क्वालिटी को आप दोबारा रीगेन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डेटा हमारा सिंपल होता है, अल्फा न्यूमेरिक इस तरह का डेटा होता है, वहां पे तो हमारा लॉसलेस कंप्रेशन हो जाता है। लेकिन जब हम ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह को कंप्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉसी फाइल कंप्रेशन हो जाता है, यानी हमारी इमेज या ऑडियो वीडियो की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। अब हम फाइल को कंप्रेस करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, खैर शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। एक तो होता है कि टेक अप लेस स्पेस, बहुत सारी फाइलों को आपको रखना है तो आपको पता है स्टोरेज डिवाइस आप यूज करते हो, जब आप फाइलों को कंप्रेस कर दोगे तो सेम डेटा आपका कम मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। दूसरा हमारा है मोर इफिशिएंट ट्रांसफर्स, यानी जब उसको आप ऑनलाइन वाया ईमेल कहीं पर ट्रांसमिट करना चाहते हो, फाइल कंप्रेस कर दोगे तो साइज उसकी रिड्यूस हो जाएगी, वो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सेव मनी,
जब हम फाइलों को कंप्रेस करके रखते हैं तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं कम जरूरत पड़ेगी उनकी, तो हमारा पैसा थोड़ा सा सेफ होगा। अब फाइलों को हम कंप्रेस कैसे करेंगे, डीकंप्रेस करेंगे। हम प्रोसीजर की बात करते हैं। अगर आपकी फाइलें बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी फाइलों पे आप काम नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके विंडोज में ही ऑप्शन होता है, आप बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से ही फाइल को आप कंप्रेस या डीकंप्रेस कर सकते हैं, सिंपली फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके। लेकिन जब हैवी फाइलें होती हैं, बड़ी फाइलें होती हैं, तब आपको जरूरत पड़ती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की, उनके माध्यम से हम करते हैं। सामने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम आ रहे हैं जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, जैसे विनजिप, विनरार, 7-zip, जिप आर्काइवर और pzip। एक बेनिफिट मैं आपको बताना भूल गया था फाइलों को कंप्रेस या जिप करने का। जैसे आप ईमेल के माध्यम से कोई फाइल या कई फाइलें अटैच करना चाहते हो, तो सारी फाइलें आपको अलग अलग सिलेक्ट करनी पड़ती है, आप फोल्डर को अटैच नहीं कर सकते हो। लेकिन उन सारी फाइलों को अगर आप एक फोल्डर में रख दो और उसको आप कंप्रेस कर दो, तो उस फोल्डर का नेचर एज अ फाइल हो जाता है, जिनको आप साथ में अटैच कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूं बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से फाइल को कंप्रेस करना। मैं आता हूं डी ड्राइव पर। चलिए, डी ड्राइव में हमारा एक फोल्डर है आलोक कंप्यूटर्स, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉपी करके डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ। ठीक है, चलिए डेस्कटॉप पर हमारा एक फोल्डर है आलोक कंप्यूटर्स, इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमारी है 41.9 MB। ठीक है, इसे हमें कंप्रेस करना है। अब कंप्रेस क्यों करना है, एक तो रीजन हो गया कि हम इसकी साइज को कम करना चाहते हैं ताकि आसानी से मेल कर सके। एक और फैक्टर है जो मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं। मैंने अपना मेल बॉक्स ओपन किया, मैं जीमेल ओपन करता हूं। इसके अंदर जितनी फाइलें हम किसी को अटैच करना चाहते हैं, किसी को हम सेंड करना चाहते हैं, हम कंपोज मैसेज पे गए, यहाँ पर हमने एड्रेस टाइप कर दिया, हम किसको भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप कर देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ जो आपका ये पेपर क्लिप का सिंबल है अटैच, हम इस पर आते हैं, हम आते हैं डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर हमारा एक फोल्डर है आलोक कंप्यूटर्स। यहाँ पर जितनी फाइलें हैं वो सारी फाइलें हमें अटैच करनी है। अब देखिए, अगर हम पूरा फोल्डर अटैच करना चाहें एक साथ, तो जैसे हम ओपन करेंगे वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये फाइलें आ जाएंगी, और एक बार में हम एक एक फाइल अटैच करेंगे। अगर हमने कंट्रोल ए कर लिया तो ठीक है, वो अटैच हो जाएगा, लेकिन सारी फाइलें इंडिविजुअल ही जाएंगी। जैसे ये फाइल हमारी है, ये अलग अटैच हो रही है, देखिए, मतलब जितनी फाइलें हैं वो अलग अलग अटैच हो रही हैं। आप गौर से देखिए, ये अगर 250-300 फाइलें हो गई, 1000 फाइलें हो गई, तो हर फाइल अलग अलग अटैच होगी। हम क्या चाहते हैं, सारी फाइलों को पूरा कंप्लीट फोल्डर के साथ भेजना, लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पर हम ये सिलेक्ट करते हैं पूरा फोल्डर, लेकिन फोल्डर अटैच नहीं होता, वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस फोल्डर पर करते हैं राइट क्लिक, सेंड टू। ये विंडोज का अपना खुद का टूल्स है, आप गौर से समझिए। किसी भी फोल्डर या फाइल को हम अगर कंप्रेस करना चाहते हैं विंडोज की मदद से ही, तो हम उस फोल्डर या फाइल पर राइट क्लिक करते हैं, हम सेंड टू पर आते हैं, और देखिए सेकंड ऑप्शन ये कंप्रेस्ड या जिप्ड फोल्डर, क्लिक कर दिया हमने। अब देखिए कंप्रेस कर रहा है। अब आप डेस्कटॉप पर आइए, देखिए एक तो हमारा ये फोल्डर था आलोक कंप्यूटर्स, ठीक है, और जब इसको हमने कंप्रेस किया तो एक फोल्डर और आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया, शायद कैंसिल हो गया क्या। राइट क्लिक, सेंड टू, कंप्रेस्ड, ये आ गया। देखिए पिछली बार भी हो गया था, यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमारा ये जिप फोल्डर आ गया, इसका सिंबल देखिए बदल गया है। ये हमारा था कितने एमबी का, 41.9 MB का, और इस फोल्डर में भी बहुत ज्यादा कमी नहीं आई होगी क्योंकि हमने विंडोज का टूल किया है। ये 41.0 MB का हो गया, मतलब लगभग 7-8 MB वो रिड्यूस हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल फोल्डर है, क्लिक करेंगे सारी फाइलें देखेंगी। और ये जो दूसरा हमारा है, ये है कंप्रेस्ड या जिप्ड फोल्डर। अब इसका एक तो बेनिफिट ये हो गया कि ये कम स्पेस वाली फाइल हो गई। दूसरा बेनिफिट क्या है, मेल बॉक्स में जब हम फाइल अटैच कर रहे थे, आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं अटैच करता हूं, अगर मैं ये फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूं, कौन सा, आलोक कंप्यूटर, तो इसकी सारी फाइलें अलग अलग खुल जा रही है। लेकिन जो मैंने जिप वाला फोल्डर बनाया है आलोक कंप्यूटर, ये है,
इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरा फोल्डर एक साथ सिलेक्ट होकर एक साथ अटैच हो जाएगा। एक्चुअल में फाइलें थोड़ा बड़ी हैं तो ये बोल रहा है गूगल ड्राइव के माध्यम से करे, तो अगर हम ओके कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ अगर हमको मल्टीपल फाइलें एक साथ अटैच करना है तो उन सारी फाइलों को हम एक फोल्डर में रख लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, सेंड टू करेंगे और कंप्रेस कर देंगे। ये ये तो हो गया विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। अब अगर फाइलों को हम बेहतर तरीके से फास्ट कंप्रेस करना चाहते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है किसी सॉफ्टवेयर की। अभी तो हमारे में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है विंडार नाम से, लेकिन सपोज दैट आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करोगे मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे भी गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कंप्रेशन टूल। तो गूगल पे भी आपके पास लिस्ट में आ जाएंगे कंप्रेशन टूल्स, वहां पे डाउनलोड लिंक भी आ जाएगा। चलिए हमने क्लिक कर दिया 7 बेस कंप्रेशन टूल। अब देखिए सारे टूल्स के बारे में एक्सप्लेन है और यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सारे टूल्स के बारे में बता रहा है और आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और एक तरीका है, एक साइट ओपन करिए, वेबसाइट है, यहाँ से आप बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। फाइल हिप्पो .com, softpedia.com है, download.com ये आ गया। यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगी फाइल कंप्रेशन, ठीक है। विंडोज, ये विंडोज सिलेक्ट किया मैंने, नो विंडोज। ये देखिए विंडार आ रहा है, इसी में टाइटल ही पूरा होता है फाइल कंप्रेशन करके। फाइल शेयरिंग है, हाँ फाइल शेयरिंग में भी कंप्रेशन आपको मिल जाएगा, या यहीं पर आप सर्च कर लीजिए कंप्रेस। देखिए ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहे हैं ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, फाइल को कंप्रेस करने वाले हैं। देखिए वीडियो कंप्रेसर है, पीडीएफ कंप्रेसर है, 7-zip है, विनरार है। आपको करना क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके सामने आ रहा है आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं, नए पुराने दिख रहे हैं आपको, तो हमने कर दिया ऊपर लेटेस्ट वर्जन। ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ये ऐड वगैरह देखिए यहाँ पर डाउनलोड हमारा सॉफ्टवेयर हो रहा है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्लिक करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक करके हम कर देंगे शो इन फोल्डर, तो डाउनलोड फोल्डर में दिखा देगा। ये हमारा आ गया 7-zip, डबल क्लिक करते हैं इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया। अब देखिए इस समय हमारे कंप्यूटर सिस्टम में दो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए। एक तो अभी मैंने आपके सामने किया 7-zip और एक विनरार हमारे सिस्टम में पहले से ही था। अभी जैसे मैंने आलोक कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया था और यहाँ पे सेंड टू हमने किया था, कंप्रेस कर दिया था, यहाँ पे हमने किसी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया था। लेकिन हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे कंप्रेशन टूल्स हैं, ये दिख रहा है, ये ऐड टू आलोक कंप्यूटर रार कंप्रेस एंड ईमेल। तो इस पर हम जब क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो फोल्डर ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई पड़ रहा है, RAR है, RAR4 है और जिप है। तो जो पुराने सॉफ्टवेयर वो जिप फाइल में कंप्रेस करते थे, अगर इसको आप RAR में कर देते हो तो दिक्कत क्या है कि जिसके सिस्टम में विंडार होगा वह उसको डिकम्प्रेस कर पाएगा, लेकिन जिप कर दोगे तो नॉर्मली भी वो डिकम्प्रेस हो सकता है। तो ये हमने कर दिया, ओके कर दिया। अब ये फोल्डर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस होके यहाँ पर आ जाएगा। ये मेल करने वाला आ गया, मेल तो हमें करना नहीं है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हुआ, आप सीधे ओपन कर लीजिए अपना एप्लीकेशन, जो आपका विंडार ऐप है वो ऐप ही ओपन कर लीजिए आप। ये आपने ऐप ओपन कर लिया। अब जिस भी फोल्डर को कंप्रेस करना है आप ब्राउज पे जाइए, वो फोल्डर आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं चलता हूँ डेस्कटॉप पर, यहाँ हमारा फोल्डर है आलोक कंप्यूटर्स, ओपन कर लिया हमने, ठीक है। ये पूरा आ गया। यूजर डेस्कटॉप के ऊपर डाउनलोड के अंदर क्या कर देगा, ये इस नाम की फाइल है वहां पे क्या कर देगा, ये कंप्रेस कर देगा इसको, ठीक है। ओके, फाइल सिलेक्ट नहीं हुई, ऐड करते हैं, ब्राउज करते हैं,
वो सारी फाइलें सेलेक्ट करने को बोल रहा है वो। एक काम करते हैं, ये फोल्डर हम ड्रैग करके यहाँ पे सीधे यहाँ ला के छोड़ देते हैं। ये हमारी फाइल किस नाम से क्रिएट हो जाएगी, आलोक कंप्यूटर डॉट रार नाम से क्रिएट हो जाएगी। ओके कर दिया। ये फाइलों को कंप्रेस कर दे रहा है, यानी हम फोल्डर को यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमारी कंप्रेस फाइल मिल जाएगी। और कोई फाइल हमारे पास पहले से ही कंप्रेस्ड है, जैसी ओरिजिनल फाइल हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारे पास कंप्रेस फाइल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक्सट्रैक्ट टू क्या है, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है डीकंप्रेस करना। तो ये फाइल हमारी कंप्रेस्ड है ऑलरेडी, इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट। ये पूछ रहा है कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, सी ड्राइव पे, डाउनलोड पे, डी ड्राइव पे, न्यू फोल्डर पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करके लोकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे डी टाइप, यहाँ पे हमने ले लिया डेस्कटॉप, क्या ले लिया, डेस्कटॉप ले लिया, और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो डेस्कटॉप पर उसने क्या कर दिया, डीकंप्रेस कर दिया, फिर हमारी नॉर्मल फाइल यहाँ पर आ गई ये। और दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने किया है जिप, 7 जिप लोड किया है। तो सबका बेसिक फंक्शन लगभग वैसे ही है, कोई खास अंतर नहीं है। ये शायद इंस्टॉल नहीं हुआ, तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, एप्लीकेशन हमारा है विनरार, ये जिप करने का सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को हमने ओपन कर लिया, ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया है। जिस भी फोल्डर को हमें कंप्रेस करना है हम उसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड। जैसे डेस्कटॉप पर हमारा एक फोल्डर है आलोक कंप्यूटर, जिसको हमने ओपन कर लिया। ऐड फाइल्स टू आर्काइव, अच्छा बहुत सारी फाइलें चलिए हम ट्रैक करके लाते हैं। इसको हमने पकड़ा, यहाँ पे ट्रैक करके इस सॉफ्टवेयर में हम लेते हैं, ये आ गया। प्लस इस पे आप पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर सेव फाइल सिक्योरिटी है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन वगैरह भी लगा सकते हैं। कंप्रेशन का रेशियो दे सकते हो, कितना % ये कंप्रेशन करेगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन पे जाके बहुत सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। ये कहाँ पर ऐड करेगा कंप्रेशन को, ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐड कर दोगे आप, ये आपकी फाइल कंप्रेस हो जाएगी। ये आलोक कंप्यूटर कंप्रेस हो गया। और कोई फाइल अगर ऑलरेडी कंप्रेस्ड है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट टू करोगे और यहाँ पे आप लोकेशन दे दोगे कहाँ पर जाएगा, डी ड्राइव पे, ई ड्राइव पे, जैसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर सी ड्राइव पर, और हमने कर दिया ओके। इसको सी ड्राइव पे क्या कर दे रहा है, एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है। माई कंप्यूटर पे चलते हैं और सी ड्राइव पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी फाइल आ गई होगी, आलोक कंप्यूटर नाम से ये फोल्डर आ गया हमारा, सारी फाइलें भी वहां पर आ गई हैं। और एक आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ये एक जिप फाइल है, ये कंप्रेस्ड है, आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कर दीजिए एक्सट्रैक्ट हियर या एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ये एक्सट्रैक्ट फाइल ऑप्शन तभी आएगा जब आपके सिस्टम में विनरार इंस्टॉल होगा तब, या जिप इंस्टॉल होगा तब। कई बार ऐसा होता है कि आप विंडोज की फाइलें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइलें, यानी बड़ी फाइलें जब भी आप डाउनलोड करते हो कंप्यूटर सिस्टम में तो वो जिप फॉर्मेट में ही होती है। जैसे हमने यहाँ पे आते हैं, हम डाउनलोड नाम के फोल्डर पे हमने बहुत सारी चीजें डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें जो बहुत सारी फाइलें कंप्रेस, देखिए ये सारी की सारी फाइलें क्या है, कंप्रेस्ड हैं, ये अभी यूज नहीं हो सकती हैं। हम इन पे राइट क्लिक करेंगे और इनको करेंगे एक्सट्रैक्ट, क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। तो ये ऑप्शन तभी आएगा जब हमारे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर पड़ा होगा तब। तो इस समय हमारे सिस्टम में विनरार नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, इसीलिए जब हम किसी भी कंप्रेस या जिप फाइल पे राइट क्लिक करते हैं तब एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन हमारे पास आ जा रहा है। और जब एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो पूछेगा वो लोकेशन वगैरह कहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, आप लोकेशन वगैरह दे दिए, सी ड्राइव पर, डी ड्राइव पर, ओके कर दिए, तो वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, डीकंप्रेस हो जाएगी, यानी अनजिप हो जाएगी, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा।
या फाइलों को कंप्रेस या डिकम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।